नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आप लोग के साथ एक नई क्लास में आज हम लोग बात करेंगे उम्र संबंधी जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, कुछ और क्वेश्चन के बारे में। हो सकता है पहले में कुछ कंफ्यूजन रहा हो, कुछ क्वेश्चंस कम समझ में आए हो, तो भी यदि आप इसको पूरा क्लास को रन कर लेते हो तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप आसानी से क्वेश्चन बना ले जाओगे। हमारा देखो प्रयास यही है, आपसे बार बार यही एक ही चीज कह रहे हैं, हमारा प्रयास है आपके एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन को बना ले जाओ। तो हम उसी को आपके मानते हुए कि आप क्वेश्चन को कर ले जाओ, उसी पे हम इस आवाज नए तरह के कुछ अलग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीन लोगों के वर्तमान आयु का योग 90 है। मतलब तीनों के आयु का यदि जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। कह रहा है 6 साल पहले, कितने साल पहले, 6 साल पहले तीनों के आयु का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है। तो वर्तमान आयु किसकी पूछ रहा है, सी का। सी का वर्तमान आयु क्या होगा। देखो पहले आप बात को समझो, ये मान लो ये वर्तमान आयु है। पहले क्या मान लो, ये है वर्तमान आयु, इससे 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, दोनों ध्यान रखना, वर्तमान 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात दिया है। मान लो ये पहला वाला है ए है, ए बी है, ए सी है। 6 वर्ष पूर्व पहला वाला 1 है, तो दूसरा वाला 2 है और तीसरा वाला 3 है। तो अब इसके बगल में x लिख लो, 1x 2x 3x। मतलब यदि x कोई नंबर है, क्योंकि अनुपात है तो एक नंबर कोई ऐसा होता है जिससे तीनों कट गए होंगे, तो वह नंबर को हम मान लिया x है। तो जो एक x होगा मान लो यदि a वाला, तो b वाला कितना x रहा होगा, 2x रहा होगा। c वाला कितना रहा होगा, 3x उसकी आयु रही होगी। अब 6 वर्ष पहले था ना, आज से 6 साल पहले मैं कहूं मैं 26 साल का था, तो आज कितने हो गया, 26 में 6 जोड़ दिया आपने, 32 हो गया। तो सेम वही आज इनका क्या हो जाएगा, सब में 6 जुड़ जाएगा। सब में कितना जुड़ जाएगा, 6 जुड़ जाएगा। अब ये तो हो गया इनकी वर्तमान आयु। अब कह रहा है वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 है। तो भैया लो सबको जोड़ दो, x धन 6, 2x धन 6, 3x धन 6 बराबर कितने के, 90 के। तो 6 6 6 क्षेत्रीय 18, 18 ये उधर जाके घट जाएगा। तो अब भैया 90 में से 18 क्या करो, घटा दो, क्योंकि इधर धन में हो तो उधर जाएगा, ऋण में हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 3 2 5 1 6x। इधर आ जाइए भैया, 18 घटाइए इसमें से जरा, 18 घटाओगे 2 हो गया, यहाँ हो गया 8 में से 1 गए 7, 72। तो आगे x बराबर 72 को 6 से भाग दे दो, कितना आ गया, 6 का नम 6 दूना 12 12। अब सी वाला पूछ रहा है, तो 6 आज का आयु पूछ रहा है ना, वर्तमान आयु, तो यहाँ आले में आ जाओ। तो 3x धन 6 मतलब 3 गुणे x की जगह 12 धन 6, 12 36, 36 और 6 कितना हो गया भैया, 42 साल। आज वो कितने साल का है, 42 साल का। देखो चीजों को आसानी से समझना सीखो, यदि आसानी से समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आसान होता है, बस हमें एक समझना है, समझते हुए चलोगे क्वेश्चन में गलती करने के चांसेस आपके खत्म हो जाएंगे। अब थोड़ा अगली क्वेश्चन की तरफ देखते बढ़ते। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा बदला है, ज्यादा नहीं बदला है, थोड़ा सा बदला है बस, लेकिन हमें समझ जाना है। समझ गए तो बहुत आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का ठीक उल्टा दे दिया, कह रहा है कि राजेश और शंकर के वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 है। जहां और 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो शंकर की आयु बताइए। पहले क्या दिया था, पूर्व दिया था, अब क्या दे रहा है, बाद। 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, मतलब उनके पहले दे दिया आपको, एक तरफ वर्तमान आयु लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है, 6 वर्ष बाद। देखो थोड़ा सा कम काम करके भी हम गलती से बच सकते, तो थोड़ा सा काम करने में गलती नहीं है। इधर थे भैया राजेश और यही बगल में है हमारे शंकर, ये दोनों लोग हैं। कहा कि 6 वर्ष बाद वाला दिया, एक दिया 7 है तो दूसरा कितना है, 5 है। तो यहां मान लो बगल में एक 7x है तो दूसरा कितना हो गया,
5x हो गया। अब ये आज से 6 साल पहले, देखो बाद वाला दिया मतलब इससे 6 साल पहले चले जाओ, तो जब 6 साल पहले जाओगे तो राजेश का वर्तमान आयु, इसका मतलब 6 घट जाएगा, तो 5x माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो क्यों, जैसे मान लो हम कहें हम 6 साल बाद 38 साल के हो जाएंगे, तो आज कितने के हैं, तो 38 में से 6 घटा दो, हो जाएगा, वही काम किया। 32 हो गया, तो वही काम किया। 6 साल बाद वाला दिया है तो आज वाला निकालो। अब कह रहा है ये दोनों को मिला के कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो भैया मिला दो, 7x ऋण 6 धन 5x ऋण 6 बराबर कितने के, 60 के। ये देखो दोनों सेम चिन्ह के साथ है तो जुड़ जाएंगे। 6 और 6 मिलके कितना हो गया, 12, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा इधर, ऋण, और ये ऋण वाला चिन्ह जब इधर भेजोगे तो वह बदल जाएगा धन में। किसमें बदल जाएगा, धन में। अब बात आई थी इधर आ जाइए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 7 5 12x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इधर आया 72 जोड़ने पे और 12 से चला जाएगा भाग, 12 छक 72, 6 हो गया। कह रहा है शंकर की वर्तमान आयु बताइए, तो शंकर की वर्तमान आयु इधर है, कितना है भैया, 5x माइनस 6, तो 6 आया x के मान, तो 6 5 गुणे 6 कर लो, x की जगह 6 रख दो, उसमें से 6 घटा दो, 5 छक्के 30, 30 में से 6 घटा दो, कितना आ गया, 24। तो शंकर का वर्तमान आयु कितना आ गया, 24 आ गया। देखो चीजों को समझते चलो, बहुत आसान है, गलतियों से बचते चलो, समझते चलो, आसानी से चीजें आपका कंफर्म होता जाएगा। हमें देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, कहाँ पूर्व कह रहा है, कहाँ बाद कह रहा है, किस पे, अब समझो ऐसे बनाओगे वर्तमान बाद, यदि पूर्व कह रहा है तो इसके ऊपर चले जाओ, तो जब इस तरह से काम करोगे गलती नहीं होगा, कम समय में तभी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको लिखना है, मुझे तो समझाना है ना, जब आप लिखोगे तो देखोगे जल्दी जल्दी हो रहा है। तो चीजों को समझते हुए चलो, समझते हुए चलोगे गलतियां नहीं करोगे, और हमारा प्रयास है गलती नहीं होगा तो एग्जाम में नंबर ऑटोमेटिक आते हैं। तो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बट समझना है, समझे नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे, क्योंकि यहाँ समझ, क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में ही पूरा आंसर छिपा हुआ है। कह रहा है कि जयेश, अनिल और प्रशांत, समझो 3 दोस्त हैं, जयेश अनिल से क्या कह रहा है, मैं आपसे उतना ही छोटा हूं जितना मैं प्रशांत से बड़ा हूं। मतलब जैसे जयेश क्या कर रहा है, अनिल से कह रहा है कि मैं आपसे उतना ही छोटा हूं जितना कि प्रशांत जो हमारा अगला फ्रेंड है उससे हम बड़े हैं, और अनिल और प्रशांत के आयु का योग दिया 48, तो कह रहा है जयेश का योग बताइए। तो कह रहा है अनिल से क्या कर रहा है, मैं उतना ही छोटा हूं, मतलब अनिल जो है वह क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है भैया, जयेश से, और जयेश किससे बड़ा है, कह रहा प्रशांत से मैं बड़ा हूं, किससे बड़ा है, प्रशांत से, इससे बड़ा कौन हो गया, जयेश। मान लो कि जयेश था x, कह रहा है कि मैं उतना ही छोटा हूं, किससे छोटा हूं, अनिल से कह रहा है कि मैं आपसे उतना ही छोटा हूं, मतलब इसको और आसान मैं आपको बना रहा है, समझो ऐसे, इसको मान लो 2 है, तो यह 3 मान लो अनिल को, तो देखो अनिल से कितना छोटा है, 1 छोटा है ना, तो कह रहा कि मैं प्रशांत से उतना ही बड़ा हूं, ये रेशियो बना लो, 1:2:3, मतलब यदि प्रशांत 2 है तो अनिल कौन होगा, 3 होगा, और प्रशांत, यदि जयेश 2 है तो अनिल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्रशांत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेशियो में पता चल गया। अब रेशियो प्रोपोर्शन मान लो, बगल में क्या लगा दो, x लगा दो, 1 हटा दो, बात को समझ में आ गया ना। अब देखो इससे 1x छोटा है और इससे 1x बड़ा है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब कह रहा है इन दोनों के आयु का योग कितना है, बताइए भैया, 48 है। तो बताइए जरा, 4x बराबर 48, तो x बराबर कितना आ गया, 12। अब कह रहा है जयेश का एज बताइए, तो 2 गुणे 12 24 साल। देख लो क्वेश्चन कितना छोटा है, लेकिन समझना था। यदि यही चीजें आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे सेट करें कि ये चीजें आसानी से अपने आप आ जाएगा फिर तो, क्योंकि वो कह रहा है जयेश क्या कर रहा है, अनिल से हम उतने ही छोटे जितना कि प्रशांत से बड़े हैं, तो जयेश को मान लो 2 है, तो 1 इससे छोटा समझ रहा हो तो इससे 1
बड़ा है, आसानी से आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो जब भी आप कर रहे हो क्वेश्चन, समझो उम्र और कह सकते हो कि जो इससे संबंधित क्वेश्चन है उम्र से, तो आपको इस तरह से यदि समझ के करोगे ना तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे। और हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको मैंने बताया कि मैं अपना प्रैक्टिस सेट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस कुछ हमारे साथ कर लीजिए, क्वेश्चंस आपके पूरे बन जाएंगे एग्जाम में। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा हम उस पर बात करेंगे दिशा पे, कि जो आपका रीजनिंग में भी पूछता है वो मैथमेटिकल है पूरा, उस पे बात करेंगे। अभी चलिए हम मैथ्स के और आगे बढ़ते हैं, कुछ और अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, पूरा क्लास देखिए, क्योंकि मैं दोनों जो क्लास है ना पहला और दूसरा यदि अटेंड कर लोगे तो यहाँ से आप गलती तो नहीं करोगे। मेरे समझ से यदि पेशेंस से दोनों क्लास देख लोगे या दोनों क्लास अच्छे से सीखे होगे ना तो गलती करने के कोई चांसेस ही नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन और अलग है। कह रहा है जगमोहन, क्या कह रहा है कि जगमोहन का उम्र उसके दोनों बच्चे, मतलब जगमोहन के कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दोनों के उम्र का योग का 3 गुना है। मतलब एक तरफ है जगमोहन और इसके एक तरफ हो जा रहे हैं दोनों बच्चे। कौन कौन बच्चे, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे हो जा रहे हैं। कह रहा है जगमोहन का उम्र उसके दोनों बच्चे के उम्र के योग के 3 गुना है। 5 वर्ष बाद जगमोहन का उम्र उसके दोनों बच्चे के उम्र के योग का 2 गुना हो जाता है। तो जगमोहन का उम्र बताइए क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब उसका दोनों बच्चे को हमेशा एक बंडल मान रहा है। समझो ये जो दोनों बच्चों का उम्र है इसको जोड़ के बात कर रहा है हमेशा। तो जब जोड़ के बात कर रहा है किसी जोड़ने वाले को मान लो या एक है यक्स है, तो इसका ये 3 गुना है। मतलब जगमोहन कितने का रहा होगा, 3 यक्स के बराबर। मतलब यदि ये कहा जाए 10 साल का है दोनों बच्चों का उम्र जोड़ के, तो जगमोहन कितने साल का है, 30 साल का है। यदि दोनों का उम्र जोड़ के 15 साल रहा है तो जगमोहन का उम्र कितना हो जा रहा है बताइए, 45 साल हो जा रहा है। तो इस तरह से समझ के काम करो। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आओगे तो भैया दोनों 3-3 साल 5 साल बढ़ जाएंगे, ये भी 5 साल बढ़ जाएगा, ये भी 5 साल बढ़ जाएगा और ये भी 5 साल बढ़ गया तो कितना हो गया, जगमोहन बढ़ के 3x + 5। बच्चों का उम्र दोनों एक साथ बढ़ा, दोनों में 5-5 बढ़ेगा ना, तो बताइए क्या हो जाएगा, बच्चों के उम्र में कितना हो जाएगा, x + 5 ही होगा। आप जरा मुझे बताइएगा, सोचिए ये दोनों बच्चे, पहला वाला भी 5 बढ़ा, दूसरा वाला भी 5 बढ़ा, तो क्या खाली x + 5 कहने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। यहां तक तो ठीक है, दोनों जोड़ने पे 5x रहेगा, दोनों को जोड़ के हमने गट्ठर मान लिया ना, पहला वाला भी 5 साल बढ़ गया, दूसरा वाला भी। अब जोड़, मतलब समझो ऐसे, पहला वाला मान लो 3 साल का था, दूसरा वाला 7 साल का था, तो अब ये दोनों क्या है, 10 साल के हैं यहाँ पे। तो जगमोहन हमारा कितने साल का हो जाएगा, 30 साल का। ये तो ठीक है ना। अब जगमोहन 5 साल बाद बढ़ के कितना हो गया, 35 साल। लेकिन इधर जरा आइए, अब कहोगे नहीं भैया 10 दोनों का योग कितना हो जाएगा, 15। क्या सही है, 5 साल बाद दोनों का योग हमारे अकॉर्डिंग कितना, आपके अकॉर्डिंग 15 होना चाहिए, नहीं। तो क्या होगा, पहला वाला 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा 5 साल बाद, 8। दूसरा बच्चा उसका 7 5 12। अब जरा जोड़ो कितना हो जाएगा, 20 साल का। मतलब जो हम यहाँ खाली 5 जोड़ रहे थे वो 5 ना जुड़ के अब कितना जुड़ेगा, 2 बार 5 जुड़ेगा, मतलब 10 जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं उसके। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में मेन है, यही ट्रिक है, यही बच्चे गलती करेंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाता है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद जगमोहन दोनों बच्चों के उम्र का 2 गुना हो जाता है। मतलब ये जो जगमोहन का उम्र है और इधर जो दोनों बच्चों का उम्र है इसका 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 गुना। अब काम कर लो भैया, 3x + 5 इधर आ जाओ, 2x धन 20, इसको इधर भेज दो तो ऋण हो जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा x, इनको इधर भेज दो, 20 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो मतलब जगमोहन का उम्र 15 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 15, 3 गुणे 15 मतलब 45 साल। तो जगमोहन कितने साल का हो गया, 45 साल का।
तो चीजों समझो, समझ के करोगे। यही गलती होने के चांसेस थे, हमने गलती बच गया तो हमारा आंसर सही आ गया। तो हमें आंसर यदि सही लाना है, सही तरीके से सीखना है, तो सीखते हुए आगे बढ़ो। मैंने आपसे कहा था ये क्लास आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। आप ये दोनों क्लास को पूरा पूरा अटेंड कर लोगे ना, मेरा जो पहला जो क्लास हुआ था उसकी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप उसको देख लोगे और इसको भी पूरा क्लास अटेंड करते हो तो गलती होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, आप बना के चले आओगे। तो ये चीजें सीख के आगे बढ़ो, सीखते हुए बढ़ेंगे, बहुत कुछ अच्छा लगेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में ही सब कुछ रखा हुआ है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन आपने अच्छे से नहीं समझ पाया ना, तो इसका आंसर नहीं बनेगा, और क्वेश्चन समझ गए तो आंसर बहुत आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु 10 वर्ष पहले के बी की आयु के 2 गुनी है। बात को समझ रहे हो? 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु जो 10 साल पहले है वो थी, उसकी 2 गुनी हो जाएगी। मतलब जो बी की ए की आयु 10 साल बाद होगी और बी वाली की आयु जो 10 साल पहले रही होगी, उस आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु से 9 वर्ष अधिक है। वर्तमान आयु दी है तो बी का आयु क्या होगा? पहले एक काम करते, वर्तमान पे ही हम काम कर लेते, क्योंकि दोनों का वर्तमान ही दिया है। कारण जो वर्तमान आयु है ए और बी का, वह बी वाले से 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो बी वाले को x मान लो, मतलब कुछ मान लो गट्ठर है, इस गट्ठर में 9 जोड़ दिया तो कौन मिल गया? ए मिल गया। मतलब गट्ठर है, x को समझो गट्ठर, तो गट्ठर में 9 मिलाया तो कौन मिल गया? ए वाला मिल गया। कारण बी की आयु से 9 ज्यादा है। अब भैया वर्तमान से 10 वर्ष बाद चले आओ, 10 वर्ष बाद, और दूसरा नाम क्या ले रहा है? 10 वर्ष पूर्व। तो ऊपर चले जाओ 10 वर्ष, बात को समझना, यही सब कुछ रखा हुआ है। अब 10 साल बाद ए वाले को कहा रहा है 10 साल बाद, तो ए वाला 10 साल बाद कितना हो जाएगा भैया? 10 जुड़ जाएगा, 9 के जगह कितना हो जाएगा? 19। बी वाला 10 साल पहले कह रहा है, तो बी वाले को 10 साल पहले भेज दो, क्या हो जाएगा भैया? 10 घट जाएगा। अब ये कह रहा है जो ये ए वाला है इस बी वाले का 2 गुना है। देखो कह रहा है 10 साल बाद ए की आयु बी की आयु जो 10 साल पहले थी उसका 2 गुना है। तो लो भैया वही कर दो, 10 साल बाद ए वाला बी वाले का क्या हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। कर दिया। अब आम खत्म। x प्लस 19, इधर कितना आ गया भैया? 2x, 2 का गुणा इसमें कर दो 20, इसको भेज दो इधर और x को भेज दो इधर। तो भैया 19 में उधर से ऋण वाला आया, धन हो गया, और इधर से x उधर गया, घट गया। तो क्या हो जाएगा? इसको घटाओगे तो बच जाएगा x, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 39। तो x कितना आ गया भैया? 39 आ गया। मतलब b की आयु हमारा कितना हो गया? 39 वर्ष। देखिए कितना आसान है चीजें, लेकिन समझ गए तो समझ गए, आसानी से बन गया। नहीं समझोगे क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए अब इसको कोई शार्ट ट्रिक करेगा, बहुत ज्यादा जोड़ेगा, घटाएगा, कुछ फार्मूला बनाएगा, कितने फार्मूले रटोगे? फंसोगे। तो फार्मूले रटने से अच्छा सीखते हुए काम करो, जिससे लाइफ में कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप आसानी से कर सको। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी है और अच्छा भी है, एग्जाम में पूछने लायक भी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, चांसेस ज्यादा है। ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन एक लाइन का है, और लेकिन नहीं ध्यान से समझ पाए तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। कारण पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है, लेकिन 5 साल बाद अब क्या हो रहा है? पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष ज्यादा है। तो भैया पिता की आयु क्या होगा? अब आइएगा मेरी बात, अभी हम चलते हैं वर्तमान में। वर्तमान में क्या कह रहा भैया? एक है पिता, एक है पुत्र। कारण पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 अधिक है। मान लो यदि मैं आपसे कहूं, यदि मान लो पुत्र 10 साल का है तो पिता कितना हो जाएगा? 10 गुणे 4,
पहला वाला का 40 हो गया, उससे 4 ज्यादा तो कितना हो गया 40 धन 4 44, यही हो गया ना। यदि मैं कहूं पुत्र 10 साल का है तो पिता कितना हो गया 44। यदि मैं कहूं पुत्र 5 साल का है तो आप क्या कहोगे 5 चौके 20 और 4 24 हो गया। तो भैया काट दो पुत्र को ही मान लो कुछ एक गट्ठर है, गट्ठर क्योंकि वो बार बार बदलेगा, क्या है पता नहीं है, पता नहीं है तो गट्ठर, गट्ठर है तो यक्स, तो ये तो हो गया यक्स। अब इसका 4 गुना क्या हो जाएगा 4 यक्स हो जाएगा। उससे कितना अधिक है भैया 4 अधिक है। ठीक है, दोनों का उम्र मिल गया, यहां तक तो ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे भी दिक्कत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों 5-5 साल बढ़ जाएंगे, ये भी 5 साल बढ़ गया, ये भी 5 साल बढ़ गया, तो ये बढ़ के भैया कितना हो गया 5 जोड़ दो इसमें 9 हो गया। अब ये कह रहा है जो पिता है वह पुत्र के 3 गुने से 5 ज्यादा है, मतलब पुत्र की आयु में समझो ऐसे कह रहा है पिता की जो आयु है वह कह रहा है पुत्र की आयु में 3 से गुणा करो और उसमें क्या करो 5 जोड़ो, उतने के बराबर होगा। तो भैया बर्तन क्या हो गया, ये हो गया 5 साल बाद दोनों की आयु, यही है ना। अब इसे यहां रख दो, पिता वाले के जगह पिता वाला रख दो और पुत्र वाले के जगह पुत्र वाला रख दो, कितना भैया x धन 5 और वही काम कर दो। आसान, देखो एक लाइन में अब आंसर हो गया। क्यों आंसर आसान है, देखो मैं अब आप भी कर सकते हो, अब हमें बताने की जरूरत नहीं होगी। 3 का नाम 3x हो गया, 3 का 5 में करो 15 धन 5, देखो ये वाला इधर लेके आ दो तो आओगे तो ऋण हो जाएगा, तो 4 में से 3 घट गया, कितना बच गया x बच गया। इधर आ जाओ 15 5 20, अब ये 9 जाएगा दूसरी तरफ तो ऋण 9 हो जाएगा, कितना आ गया भैया 11। तो अभी तो पुत्र कितने साल का हो गया 11 साल का। तो अब जरा बताइए पिता कितना होगा 11 चौक 44 धन 4 44 4 48, मतलब उसका पिता 48 साल का हो गया। तो कितना आसान है, एक लाइन में आप समझिए, यही तो समझना है हम कैसे काम करें कि यहां पहुंच जाए, और जैसे यहां पहुंचे आंसर मिल जाता है। तो हमें चीजों को सीखो, सीख गए ना तो ये चीजें यदि बनाना सीख गए तो गलती होने के चांसेस ही नहीं है, तो 1 सेकंड में बन जाएगा क्योंकि आपको पता रहेगा, पट पट लिख दोगे। हमें होता तो बहुत जल्दी बन जाता, वैसे ही आप भी जल्दी बनाना सीख जाओगे और मेरे समझ से अब लगभग सीख चुके होगे। अब आपसे क्वेश्चन बनने लगा होगा क्योंकि आपने पहला भी क्लास अटेंड कर लिया, दूसरा भी कर लियो, अब आपको आसानी से चीजें समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चन भी बना ले जा रहे होगे। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अलग अलग, अभी आपको और अच्छा लगेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अलग, इसमें औसत भी लगा दिया है। पढ़ के देखते हैं क्या कहता है, फिर अभी काम करेंगे, बहुत आसान लगेगा। पहले समझ जाओ, खाली क्वेश्चन समझ गए आसानी से पहुंच जाओगे। कह रहा है ए बी का औसत आयु कितना दिया भैया 54 वर्ष, बी और सी का आयु औसत आयु कितना दे दिया 55 वर्ष, कह रहा सी और ए का औसत आयु 59 वर्ष है। तो कह रहा है कि बताइए बी का आयु क्या होगा। तो एक काम करते हैं, ए बी का दिया, बी सी का दिया, सी ए की दिया, तीनों के आयु का योग पता हो जाए, समझना ए बी सी तीनों का आयु, ए का आयु धन बी का धन सी का, तीनों का पता हो जाए तो उसमें से ए और सी वाला घटा दे तो कौन मिल जाएगा बी वाला मिल जाएगा, क्योंकि देखो ए सी यहां से मिल जाएगा। अब बात आती ए बी सी तीनों के आयु का योग कैसे मिलेगा, तो पहले औसत निकालते। जब भी देखो ए बी दिया हो, बी सी दिया हो और कौन दिया हो सी और ए तीनों दिया हो, समझना। तो ए बी सी का औसत आयु, ए बी सी का औसत निकालोगे तो हो जाएगा क्या, तीनों के औसत को जोड़ के 3 से भाग दे दो तो आ गया भैया कौन 54 धन 55 धन 59, ठीक यहां तक आ गया। इसको 3 से दे दो भाग, कितना आ जाएगा भैया 5 4 9 9 18 5 3 15 1 16 भागे 3, 3 से दे दो भाग, 3 5 15 3 6 18, कितना आ गया 56। तो तीनों के आयु का ये औसत है ना, क्या है आयु का औसत है।
यदि चाहो इसमें 3 से कर दो गुणा, तो क्या आ जाता, आयु आ जाता। मतलब यदि आपको चाहे तो यह निकालो, चाहे तो मैं कहूं तीनों के आयु का योग निकाल लो, ए बी सी के आयु का योग, आयु का क्या निकाल लो, योग, तो वही तीनों का सम बराबर हो जाएगा, या यहां 56 गुणे 3 कर लो तो भी वही आएगा। मतलब आपको मैं इसलिए सिखा रहा था कि क्योंकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आप कहोगे सर डायरेक्टली मैं चाहता तो कह देता तीनों के आयु का योग क्या होगा, इन तीनों के औसत के सम के बराबर हो जाएगा, लेकिन तब आपको ये चीजें समझ में कम आता। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा, आयु के औसत निकालना, देखो यहाँ सब जगह 2-2 आ जाएगा, वहां भी 2-2 आएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें आसानी से आप कर सकते। औसत तो कभी कभी पूछता है कि ए बी का दिया रहेगा, बी सी का दिया रहेगा, सी ए का दिया रहेगा, पूछ लेगा तीनों का औसत क्या होगा, इसीलिए मुझे ये चीज बताना जरूरी था। अब तीनों के आयु का योग आपको मिल गया। अब बात आई अब हमें चाहिए किसका, खाली बी का, मतलब सी और ए का आयु मिल जाए तो हम घटा दे, सी और आयु का औसत देखो दिया है तो यहां से मिल जाएगा सी धन ए, मतलब सी और ए का आयु निकालना, तो क्या करोगे, औसत में 2 से गुणा कर दो भैया, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 5 10 से 11। अब बताइए तीनों को मिला दिया जाए, तीनों के आयु का योग, मतलब आप क्या लिख सकते हो, ए धन बी धन सी, उसमें से सी और ए वाला कितना है 118, मतलब 3 लोग मिलके 168 साल के हैं आ रहा है, तो और 2 लोग मिला के 118 हो जा रहा है, तो भैया बचा कौन, बी वाला, घटा दो, घटाओगे तो उधर भी घटा दो, कितना आ जाएगा 50 साल। देखो कितना आसान है, चीजों को डिफिकल्ट क्वेश्चन ने बनाया था लेकिन हमने उसको आसान बना दिया। हमें यदि करना होता तो हम क्या करते, आपको ये सब कहानी नहीं बताते, इतना करने की जरूरत नहीं, सीधे तीनों को जोड़ते, उसमें से क्या करते, लास्ट वाले में 2 से गुणा करके घटा देते, हमारे अकॉर्डिंग आंसर था, एक लाइन का आंसर था। लेकिन आपको एक बार सिखाना था, तो सीख जाओगे तो हमारी तरह भी करोगे, तीनों को जोड़ोगे और लास्ट वाले में 2 से गुणा करके घटा दिया, जिसमें बी नहीं है। देखो क्यों लास्ट वाले में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो बी है, बी वाला पूछ रहा है इसलिए बी वाले को नहीं ले रहे, इसमें भी बी है इसलिए नहीं ले रहे हैं, बात को समझ रहे हो, इसीलिए यहां से क्या कर रहे हैं, आसान चीजों में आपका आंसर मिल जाएगा। तो चीजों को सीखते हुए आगे बढ़िए, सीखते हुए आगे बढ़ोगे, गलती नहीं करोगे, हमेशा आंसर सही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। तो देखिए यहां पे भी वही कह रहा है, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, लेकिन पुत्र, खाली लिखिए, पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। लेकिन कह रहा है यदि वही काम यदि वो कैलकुलेट किया था 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना था, कितना था, 7 गुना। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। सोचो, अब मेरी बात को समझना, फिर वही हम बनाएंगे, एक है वर्तमान, यहां पे लिखो पिता और पुत्र, हमने लिख दिया। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो भैया इधर चले आओ, और 5 वर्ष पहले, तो इधर भी बना लिया 5 वर्ष पहले, और इधर चले गए 5 वर्ष, नीचे आ रहे ना, तो नीचे वाला बाद लिखिए, 5 वर्ष बाद, ऊपर आइए 5 वर्ष पहले, यहां तक तो हम कह रहा 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। चलो हम पहले से मान लेते, मान लो यहां पे पुत्र की आयु था x, तो पिता उसका 7 गुना था, कितना रहा होगा 7x, मतलब समझो ये बंडल है, उसका वो बंडल मान लिया हमने पुत्र को, और 7 गुना कौन हो गया उस बंडल का, पिता हो गया। यहां तक तो ठीक है ना। अब मेरी बात को यहां समझिए, यदि यहां समझ गए तो बहुत आसान होगा। जैसे मैं कहूं आज मैं 32 साल का हूं, तो 5 साल पहले कितने का रहूंगा, आज मेरा उम्र है 32 साल, 5 साल पहले कितना का रहूंगा, तो आप कहोगे सर 27 साल, 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, तो आप कहोगे सर 37 साल।
यही ना। देखो 5 साल पहले आपने कहा 27, 5 साल बाद आप कह रहे हो 37, दोनों में भैया कितने का गैप हो गया, कितने साल का गैप हो गया, 10 साल का। कितने साल का हो गया, 10 साल का। अब सोचो 5 साल पहले पुत्र यक्ष था, वर्तमान में आया तो कितना हो गया, यक्ष धन 5। ये भी वर्तमान में आए तो कितने हो गए, 7x प्लस 5। इतना हो गया ना, 5 साल भाई, 5 साल अब यहां से यहां आ गए ना, वर्तमान में हम आ गए। अब वर्तमान से 5 साल बाद आओगे तो ये कितने हो गए, यक्ष धन 10। ये भी 5 साल और बाद आओगे तो कितना हो जाएगा, 7x धन 10। अब आंसर आपको दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि 5 साल बाद पिता जो है पुत्र का कितना हो जा रहा है भैया, 3 गुना हो जा रहा है। 5 साल बाद कितना हो जा रहा है, 3 गुना। अब निकाल लो, 7x धन 10 बराबर, इधर गुणा कर दो 3x धन 30। इसको लेके आओ इधर तो ऋण हो जाएगा, 7 में से 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x। ये उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 20 में से 10, 30 में से 10 गए 20, x कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। तो वर्तमान पूछ रहा है, 5 धन 5 कितना हो गया, 10। यहां आ जाओ, 7 बचे 35, 35 5 40। तो पिता कितने को हो गए भैया, 40 के। पुत्र कितने का हो गया, 10 का। तो चीजें एक लाइन की होती हैं, लेकिन हमें समझना होता है। समझ गए, गलतियां नहीं करोगे। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि समझ के काम करोगे, गलतियां करने के चांसेस खत्म। तो अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, हो सकता है आपको अब समझ में पूरा आने लगा हो। यदि अभी भी कुछ कम समझ में आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप बात करने से मुझसे मत हिचकिचाइएगा, सीधे आप मुझे कॉल कर सकते हो। उस नंबर पे कॉलिंग भी है वो, और व्हाट्सएप भी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इसका प्रैक्टिस सेट कर लेते हो तो फिर आपको गलती होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। तो पीछे ऐसा एक क्वेश्चन मिल चुका है, आप यदि उसको सही से समझोगे तो इसको आसानी से आप कर ले जाओगे, यहां पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कारा चंदन की आज की आयु रीता के 8 वर्ष पूर्व की आयु का 2 गुनी है, और चंदन की वर्तमान आयु रीता के वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। तो रीता का वर्तमान आयु बताइए। देखो हम बार बार कह रहे हैं, हमें पहले बनाना पड़ेगा, फिर क्या लिख लो, वर्तमान। एक क्वेश्चन इससे पहले किया हुआ है, एक तरफ थे चंदन और दूसरा कौन थे, रीता, दोनों लोग हैं वर्तमान में। कह रहा है वर्तमान आयु चंदन के रीता का 8 वर्ष पूर्व आयु का 2 गुना है। कितना कह रहा है, 2 गुना है। और चंदन जो है रीता से वर्तमान में 8 वर्ष बड़ा है। तो रीता को मान लो कोई पैकेट, रीता 10 साल की थी तो चंदन अभी कितना है, 4 वर्ष बड़ा, मतलब 14 साल का। तो रीता यक्स की है तो चंदन भैया कितने के हो गए, यक्स धन 4 के। कह रहा है 8 वर्ष पूर्व, चले जाओ 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व पहुंचोगे तो रीता कितने की हो जाएगी भैया, 8 साल कम की हो जाएगी। यही ना, कोई भी हो 8 साल उससे पहले जाओगे तो उससे 8 साल कम हो जाएगा। कह रहा है अब चंदन की जो आज वर्तमान वाली आयु है, यह रीता का जो 8 साल पहले वाला आयु है उसका 2 गुना है। मतलब यक्स धन 4 जो है चंदन वाला, और रीता का 8 साल पहले वाले का क्या है, 2 गुना है। कितना है, 2 गुना। हो गया आसान। अब भैया आ जाओ, इधर आ जाओ, 2 का गुणा कर दो, 2x ऋण 8 दूना 16, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, ये ऋण वाला इधर भेज दो और x को उधर भेज दो। तो भैया भेजा इधर तो ऋण हो गया, ऋण वाला इधर आया तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 16 4 20 हो गया, बराबर कौन, यही कौन है, रीता है। तो रीता की आज की आयु कितनी हो गई, 20 हो गई। देखो क्वेश्चंस आसान आते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चंस आसान आता है, बस चीजें आपको समझना होता है। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, तो गलतियां आप कभी नहीं करोगे। अब हम इसके बाद आप लोगों से कहेंगे कि नेक्स्ट जो चैप्टर हम बात करेंगे
कुछ दिशा से रिलेटेड करेंगे। वो मैथ का भी पार्ट है, रीजनिंग का भी पार्ट है, एग्जाम में पूछता भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से काम करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हम थोड़ा-सा वेन डायग्राम पे बात करेंगे और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, वो हम बात करेंगे आंकड़ों से रिलेटेड, जो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से भी आता है, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन एक में सब जोड़ देता है। तो ऐसे करके हम सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम तक कवर कर देंगे। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको और आप अपने साथियों को भी शेयर करिए, प्रयास करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ेंगे, मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा और वैसे भी आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आप लोगों के साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू।